हेलो, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोहल क्लासेस। देखिए, अगर डिमांड का हम सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझें तो यह कंज्यूमर की डिज़ायर को बताता है। डिज़ायर यानी कंज्यूमर की इच्छा, यानी कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, कंज्यूमर की वांट्स को बताता है कि कंज्यूमर की मांग क्या है। और साथ में जब कंज्यूमर इसके पर्टिकुलर डिज़ायर के, इच्छा के, जो उसकी मांग है उसके प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पेड कर देता है तो वह उसकी डिमांड कहलाती है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कंज्यूमर कार परचेज करना चाहता है, उसकी नीड भी है और उसकी डिज़ायर भी है, यानी कि उसकी इच्छा है खरीदने की कार की और उसको ज़रूरत भी है। लेकिन जब वो मार्केट जाता है और कार के प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पेड करता है, यानी कि जो कार के जो बाज़ार में मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं उसकी वह कीमत चुकाता है, तो वह उस पर्टिकुलर कार की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिमांड कहलाएगी। यानी कि डिमांड तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड कमोडिटी के मार्केट प्राइसेस पेड ना करे, तब तक वह उसकी डिज़ायर है, यानी कि उसकी इच्छा है, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, यानी कि उसके पास पैसा नहीं है उसे उसके खरीदने का। हाँ, जब उसके पॉकेट में पैसा आएगा, यानी कि उसके पास जब परचेजिंग पावर होएगी और वह चीज़ के चीज़ को खरीदेगा उसके कीमत चुका के, तो वह उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कहलाएगी। तो यह सिंपल मीनिंग है डिमांड का। तो हमारी डेफिनेशन भी यही बताती है डिमांड की कि डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू अ कंज्यूमर डिज़ायर। यानी कि क्या है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर की इच्छा, डिज़ायर को दर्शाता है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहता है, एंड विलिंगनेस टू पे स्पेसिफिक प्राइस फॉर देम, यानी वो उसके पास एबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स के प्राइसेस पे कर रहा है, तभी तो वो डिमांड कहलाएगी। एंड विलिंगनेस टू पे स्पेसिफिक प्राइस फॉर देम, जो मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं। ठीक है जी। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेंड्स टू डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जब गुड्स और सर्विस के प्राइस इंक्रीज होते हैं मार्केट में तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। लाइकवाइज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइसेस कम होते हैं गुड्स के तो इन डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस। ओके जी। तो हमने यहाँ टू टाइप्स ऑफ डिमांड मेंशन करी हैं। पहली है इंडिविजुअल डिमांड, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ सिंगल कंज्यूमर एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड क्या कह रहा है कि बाय सिंगल कंज्यूमर, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर द्वारा जो डिमांड की जा रही है गुड्स और सर्विसेज की एट पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि एक पर्टिकुलर कीमत पे और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो वह है इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर द्वारा, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर कार परचेज करके घर ले आया तो वह उस कार की एक इंडिविजुअल डिमांड हुई उस सिंगल कंज्यूमर द्वारा। ऑन द अदर हैंड, मार्केट डिमांड, it refers to the quantity of goods and services that all consumers in a particular market are willing and able to purchase at a given price during specific period of time, यानी कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी कंज्यूमर्स के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है मार्केट में, जो प्राइसेस चल रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड, एक टाइम पीरियड पे, तो वह है मार्केट डिमांड। यानी कि फॉर एग्जांपल, मार्केट में 10 कंज्यूमर्स हैं और हर कंज्यूमर की एक डिमांड है एक कार की। सिंगल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड वन हुई, और अगर वो 10 कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है ना, तो वो उन सब की एक एक कार की डिमांड है, तो वो कितनी मार्केट डिमांड होगी, 10 डिमांड होगी उस एक कार की। ठीक है जी। यानी कि एक सिंगल डिमांड बाय सिंगल कंज्यूमर की वन कार की है, लेकिन हमारे मार्केट में 10 कंज्यूमर्स हैं तो सबकी अपनी अपनी डिमांड है कार की, तो मार्केट डिमांड क्या बन गई, 10 बन गई। तो ये है कि द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, यानी कि जो मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में वो चुका के, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डिमांड हो रही है बाय ऑल कंज्यूमर्स, तो ये है मार्केट डिमांड। ओके जी। तो थैंक्स।